अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना के लोग बहुत ही दो नंबर हैं। ये लोग तो इतने फ्रॉडी हैं कि इनका बस चले तो चांद और सूरज की कॉपीज बनाकर स्पेस को बेचना शुरू कर देंगे। वैसे तो आप सब ने इन चिंग पोंग लोगों की बहुत सी जाली चीजें देखी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको चाइना में बनाई जाने वाली ऐसी दो नंबर चीजें दिखाऊंगा जिसे देखकर शैतान को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने चाइना के बहुत से ऐसे मोबाइल्स देखे होंगे जिनमें सैमसंग और आईफोन की तरह तीन तीन कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन इन मोबाइल की कीमत आईफोन के कवर से भी कम होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मोबाइल्स में तीन कैमरों का राज क्या है और ये इतने चीप क्यों होते हैं? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जब इसमें तीन कैमरे वाले एक चाइनीज मोबाइल को ओपन किया गया तो मोबाइल रिपेयर करने वाले को मिनी हार्ट अटैक आ गया। असल में मोबाइल के ऊपर सिर्फ तीन कैमरों का कवर लगाया गया था, जबकि नीचे तो एक ही कैमरा होता है और वो भी इतना छोटा कि रुसी हुई बेगम का नाक भी कैप्चर नहीं कर सकेगा। वेल, ये सीन देखने के बाद तो जिस चाचू ने ये चाइना का मोबाइल बाय किया था उनका रिएक्शन कुछ इस तरह से था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दोस्तों, वैसे तो हम सब ज्यादातर मेड इन चाइना मोबाइल, हेडफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में ही जानते हैं, लेकिन चाइना में दुनिया की हर दो नंबर चीज बनाई जाती है। इन्हीं में चाइनीज ट्रैक्टर भी शामिल हैं। चाइना के ट्रैक्टर्स देखने में तो काफी मजबूत लगते हैं, लेकिन असल में ये पापा की परियों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें जब एक चाइनीज ट्रैक्टर से लोडेड ट्रॉली खींचने की कोशिश की गई तो ये ट्रैक्टर दिल से बुरा मना गया। इस मशीन ट्रैक्टर का स्टैमिना इतना कम था कि किसी सस्ते आशिक के दिल की तरह टूट गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खड़े खड़े ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए थे। वेल, अपना ये हाल देखकर ट्रैक्टर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। इस वक्त मेरा दिमाग वो हो गया भाई, खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दोस्तों, आप सबके घर में एक्सटेंशन लीड तो जरूर होगी। इसकी मदद से घर के किसी भी कोने में आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है। वैसे नॉर्मली तो ऐसे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बनाया जाता है, लेकिन चाइना वाले दो नंबर चीजें बनाने में पूरे प्लेनेट को पीछे छोड़ चुके हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें गरीब बंदा चाइना की किसी थकी हुई वेबसाइट से एक्सटेंशन लीड ऑर्डर करता है। पहले तो ये बहुत ही खुश था कि इसने सस्ते में बाजी मार ली है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो इस जाली लीड में स्विच तो क्या, हाथ भी नहीं लगाया जा सकता था। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस लीड को इतने घटिया मटेरियल से बनाया गया है कि ये हाथ लगाते ही टूट रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये गरीब अभी से चेक ही कर रहा था कि पूरे का पूरा स्विच हाथों में ही चूर चूर हो गया। अभी तो इस मस्कीन ने एक्सटेंशन लीड में वायर तक नहीं लगाई। अगर लगाई होती तो हो सकता है घर ही ब्लास्ट हो जाता। वेल, चाइना की जाली चीजों को देखकर तो मुझे एलेक्स भट्टी भी दो नंबर नहीं लग रहा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। दोस्तों, अगर क्लोथ पैक्स की बात की जाए तो ये लॉन्ड्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर वायर पर कपड़े सुखाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वैसे तो ये चुटकियां बिल्कुल सस्ती होती हैं और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जाली या डुप्लीकेट वर्जन बनाया जा सके, लेकिन चाइना की फैक्ट्रियां जाली चीजें बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें दो नंबर चाइनीज क्लॉथ पैक्स दिखाई जा रही हैं। सदके जाएं चाइना के, इन्होंने तो ऐसा घटिया प्लास्टिक इन्वेंट कर लिया है कि इससे बनाई जाने वाली चीज हाथ लगाए बगैर ही टूट जाती है। वेल, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आजकल के छक्कों और मम्मी डैडी बर्गर से भी घटिया है। आप सबका तो पता नहीं है, लेकिन ये चीजें देखकर मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे? दोस्तों, वैसे तो गन्स दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन चीजों में से एक हैं, लेकिन मेड इन चाइना वेपन्स ने तो गन की रेपुटेशन ही खराब कर दी है। इन पिस्तौलों से किसी का मर्डर तो क्या, उसे गर्म हवा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब आप ची पो पिंग वाली पिस्तौल को चलाते हैं तो वो गोली मारने से पहले ही टूटकर हाथ में आ जाती है। नॉर्मली तो वेपन्स बच्चों से दूर ही रखी जाती हैं, लेकिन ये दो नंबर बंदूकें तो बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। सोचने की बात यह है कि इतना घटिया मटेरियल ये लोग बनाते कैसे हैं? मुझे तो शक है कि ये चिंग पोंग इतने दो नंबर हैं कि अपने अब्बे को भी थूक लगाने से बाज नहीं आते होंगे। ये सच में हमाकत है।
दोस्तों आप सबने कभी ना कभी चाइनीज वॉरियर और इनकी तलवारों के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं कि चाइना में दुनिया की सबसे मजबूत तलवारें बनाई जाती हैं और ऐसी तलवारें और कोई नहीं बना सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तलवारें अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और टीमू पर अवेलेबल हैं, इन तलवारों से तो किसी का गला तो दूर सब्जियां भी नहीं काटी जा सकती। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक शख्स ने टीमू से एक तलवार मंगवाई, लेकिन जब इस तलवार से कोका कोला की बोतल को काटने की कोशिश की तो तलवार आलू बुखारे की तरह ठुस हो गई। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि तलवार बेचारी इतनी तकलीफ में है कि अपने बनाने वालों को बद्दुआएं दे रही है। वेल इन जाली लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से तो इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिल पाएगी। दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है तब से दुनिया भर में ज्यादातर जगहों पर इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब इन थर्मामीटर्स की डिमांड बढ़ गई थी तो चाइना के कुछ शैम्पू बिजनेसमैन मार्केट में आ गए और ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। कई सालों तक तो किसी को पता ही नहीं चल सका कि ये थर्मोमीटर आखिर काम कैसे करता है। फिर एक बंदे ने जब चाइनीज थर्मोमीटर को ओपन किया तो इसका गुर्दा गले में आ गया। असल में ये 2 नंबर जाली थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर चेक करता ही नहीं है, बल्कि सिर्फ बीप करके स्क्रीन पर नंबर शो कर देता है। इवन इन शॉपरों ने डिवाइस के अंदर कोई चिप तक नहीं लगाई जो टेम्परेचर को बता सकती हो। अब इससे बड़ा फ्रॉड और भला क्या हो सकता है। दोस्तों आप में से कई लोगों ने मेटल को कट करने वाले ग्राइंडर्स देखे होंगे। इन ग्राइंडर्स के अंदर एक शार्प डिस्क लगाई जाती है जो कि लोहे की चीजों को आसानी से काट देती है। इस आयरन कटिंग प्रोसेस में सारा कमाल इसी कटिंग डिस्क का होता है। लेकिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की किस्मत इतनी खराब थी कि वो अपने ग्राइंडर के लिए डिस्क चाइना से मंगवा बैठा। वेल इस बंदे ने चाइना से कटर डिस्क तो मंगवा ली, लेकिन जब इसने ये डिस्क ग्राइंडर में लगाई और इस डिस्क की मदद से मेटल को काटने की कोशिश की तो लोहा कटने की बजाय वो डिस्क ही रगड़ कर खत्म हो गई। असल में ये डिस्क इतनी थकी हुई थी कि इससे लोहा तो क्या गुब्बारा भी नहीं फोड़ा जा सकता था। मुझे समझ नहीं आती कि ये चिंग पोंग लोग सबको चूना कैसे लगा लेते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एक अखरोट ऑफिस टेबल को तोड़ सकता है तो यकीनन आप कहेंगे कि ये बात इम्पॉसिबल है। लेकिन भाई मेड इन चाइना टेबल्स के बारे में हर चीज पॉसिबल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जी जिनपिंग ने जब ऑफिस टेबल पर अखरोट रखकर तोड़ने की कोशिश की तो अखरोट टूटने की बजाय टेबल में ही मोरा हो गया। जस्ट इमेजिन कि अगर खुदा न खास्ता इस टेबल पर कोई भारी चीज रख दी जाए तो इसका क्या हाल होगा। वेल ऐसे 2 नंबर टेबल से तो बेहतर है कि बंदा जमीन पर चिटाई बिछा ले और वहीं पर काम करना शुरू कर दे। दोस्तों दुनिया भर में महंगे से महंगे ब्रांड्स मौजूद हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि ब्रांड्स जो भी चीज बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि चाइना फॉरेन ब्रांड्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, बल्कि यहाँ के शू जिनपिंग लोगों ने तो हर मेजर ब्रांड की डुप्लीकेट कॉपी बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर गुच्ची की जगह पुच्ची का स्टोर है और वहां ओरियो की जगह बोरियो बिस्किट्स खाए जाते हैं। KFC की जगह OFC है, स्टारबक्स की जगह सनबक्स, नाइकी की जगह बाइकी, किट कैट की जगह कैटकॉट और ऐसे लाखों फेक ब्रांड्स हैं जो चाइना के लोगों ने पूरी दुनिया को कॉपी करके बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।